गांव सुंदरपुर में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास अपनी छोटी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। धूप हो या बरसात, वह अपने खेत में पसीना बहाता रहता था। एक दिन रामू को अपने खेत के लिए बीज चाहिए थे। वह गांव के रघु सेठ के पास गया जो बीज और अनाज बेचता था। रामू: नमस्कार सेठ जी। अरे नमस्कार रामू, कहो कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे अच्छे बीज चाहिए। इस बार मुझे फसल अच्छी लानी है। बीज तो है रामू, लेकिन दाम थोड़ा ज्यादा है क्योंकि यह बीज अच्छी किस्म के हैं। सेठ जी, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, लेकिन फसल तैयार होते ही मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है रामू, पर ध्यान रहे, अगर तुम्हारी फसल खराब हुई तो इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। बस मुझे मेरे पैसे से मतलब है। तुम कहीं से भी लाके मुझे मेरे पैसे दोगे। ठीक है सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। रामू ने हामी भर दी और मेहनत से अपने खेत में बीज बो दिए। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता। वो मिट्टी को संभालता, पौधों को पानी देता और हर दिन भगवान से प्रार्थना करता। कुछ हफ्तों बाद खेत हरे भरे पौधों से भर गया। फसल इतनी बढ़िया हुई कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। फसल तैयार होने के बाद रामू सेठ के घर गया और सेठ से बोला, सेठ जी, भगवान की कृपा से मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। ये रहे आपके सारे पैसे। अरे वाह रामू, इतनी अच्छी फसल तो कभी नहीं देखी। लेकिन रामू, तुमने जो बीज लिए थे वो मेरे बीज नहीं थे, वो तो सस्ते बीज थे। इतनी फसल तो हो ही नहीं सकती। लगता है तुमने मुझे धोखा दिया है। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैंने तो वही बीज लगाए जो आपने दिए थे। तुम झूठ बोल रहे हो रामू। अब इसका फैसला तो पंचायत करेगी। रघु सेठ झूठ बोल रहा था। वह सोच रहा था कि अगर रामू पर आरोप लगा दे तो फसल का कुछ हिस्सा अपने पास रख सकेगा। दोनों ने पंचायत बुलवाई। मुखिया और सारे गांव वाले एक साथ पंचायत में उपस्थित हुए। मुखिया बोला, दोनों अपनी बात बताओ, सच क्या है? यह आज सबके सामने साफ होगा। मुखिया जी, मैंने मेहनत से काम किया है, इसलिए फसल अच्छी निकली है। नहीं मुखिया जी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे घटिया बीज दिए थे। इतनी फसल तो नामुमकिन है। मुखिया ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, सेठ जी, अगर बीज घटिया थे तो आप वही बीज लेकर अपने खेत में बोकर दिखाइए। अगर वैसी फसल हुई तो रामू झूठा है, वरना आप झूठे हो और रामू सच बोल रहा है। मुखिया के इस फैसले को सारे गांव वालों ने मान लिया। रघु सेठ ने वैसा ही किया। वही बीज लेकर अपने खेत में लगाया, पर उसकी फसल बिल्कुल नहीं उगी। तभी पूरे गांव को सच का पता चल गया। देख लिया सेठ जी, मेहनत और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं। रामू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी मेहनत को समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं सेठ जी, गलती हर किसी से होती है। बस अब आप मेहनत और ईमानदारी से काम कीजिए।